करता हूँ मुंतज़मीन को कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है और हिंदुस्तान के बड़े उलमा इकराम को यहाँ जी तशरीफ़ रखें आप जी, वो स्टेज पर ही तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और आपका जो इंतज़ार था उसकी घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। मैं दिल की गहराइयों से मौलाना जरजीस चतुर्वेदी साहिब का इस्तकबाल करता हूँ और उनकी आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप तमाम हजरात और मैं हम सब खुश नसीब हैं कि हम उन उलमा इकराम को समाअत करेंगे कि जो उलमा इकराम आज पूरी दुनिया में टीवी के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से सुने जाते हैं। आप मुझे अगर इजाज़त दें दोस्तों तो मैं अपना कलाम पेश करता हूँ, मतला पढ़ूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदी और फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मोहम्मद हारून साहब हाफिज़हुल्लाह, नाज़िम में उमूमी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, जिन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद आपके दरमियान हाजिर हुए और कुछ गुफ्तगू की और डॉक्टरों ने जो उनको आराम का मशवरा दिया है, इसलिए वो ज़्यादा देर आपके पास नहीं रह सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मुकम्मल तौर पर शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए और राधना और इलाके से लगे हुए जो चिपके हुए गांव हैं, देहात हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बजे तक आपने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को उनके मुख्तलिफ़ अनावीन पर उनके मखसूस लबो लहजे में अब तक 1:45 बजे तक आपने समाअत फरमाया, सुना, और अब मुझे भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही गई हैं और अब कही जा रही हैं, हम सबको, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की सूरह 3 से एक आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो ईमान लाए और जिन्होंने सालेह अमल किए, नेक अमल किए, इनके लिए कभी खत्म न होने वाला अजर है। पानी ले जाकर आपकी बोतलों में भरेंगे, आपकी सीट तक पहुंच जाएंगे, उनके पास पानी होगा, वो अपना पानी आपकी बोतलों में भरेंगे और आपकी प्यास को बुझाएंगे। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है। क्या अच्छे काम गैर मुस्लिम नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उनका यह अमल मेरे भाइयों बेकार है, क्योंकि ईमान नहीं है उनके पास। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमल सालेह नहीं आज हमारे पास। अभी देखिएगा, कुर्बानी का महीना शुरू होगा, मार्केट में जाएंगे, बकरे खरीदे जाएंगे, लाया जाएगा,
उन बकरों की सेल्फियां खींची जाएंगी, फोटो लिए जाएंगे, व्हाट्सएप में डाला जाएगा, फेसबुक में डाला जाएगा। उम्रा करने जा रहा है तो अपनी सेल्फी वहीं पर खाने काबा के सामने खड़े होकर फोटो खींच रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी, अल्लाह कबूल फरमा ले। दुआ कीजिए मैंने 40,000 का बकरा खरीदा है, 30,000 का बकरा खरीदा है, अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। रोजा इफ्तार कराएंगे हम 10, 15, 20, 25 आदमियों का, तो एक लड़का उधर भी खड़ा रहेगा, पूरी वीडियो बनाएगा। आज हमने 50 लोगों को रोजा इफ्तार कराया है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी इफ्तार पार्टी को कबूल फरमा ले। गरीब औरतों को हम कपड़ा देंगे, सूट देंगे, लीजिए, उसका भी फोटो खींच के हम व्हाट्सएप पे डालेंगे कि देखिए आज हमने इतने गरीब लोगों के घरों में गल्ला पहुंचाया, कपड़ा पहुंचाया। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे सदक़े को कबूल फरमाए। और उस औरत को जिसको आप कपड़े का एक साड़ी दे रहे हैं, सूट दे रहे हैं, वो बेचारी नहीं चाहती कि मुझे रुस्वा किया जाए, वो नहीं चाहती कि मुझे जलील किया जाए और लोगों के सामने मेरी तस्वीर आए। लेकिन हमारे अमल में जब इखलास ही नहीं रहा, कोताहियां इतनी हो गई, लेकिन हमें किसी की बेइज्जती की कोई फिक्र नहीं है। तुम जाओ चूल्हे भाड़ में, हमें तो अपनी शोहरत चाहिए। और उसका फोटो खींचकर मदद करते हुए तेल, साबुन, गेहूं, चावल, अनाज, शक्कर, घी, ये सब देते हुए उसकी भी हम सेल्फी ले लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं और उसको भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, ईमान और अमल सालेह का ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोबाइल और सिम का ताल्लुक है। हमारे पास महंगा सा महंगा मोबाइल हो, आईफोन हो, एप्पल हो, आपने 1 लाख का, 1.5 लाख का खरीदा हो, लेकिन वो मोबाइल आपका उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक कि उस मोबाइल के अंदर आप सिम नहीं डालेंगे और उस सिम के अंदर भी बैलेंस नहीं होगा, तब तक आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। अब आप लाख कहते रहिए, इतना महंगा मोबाइल हमने 1 लाख का खरीदा है, फिर भी हम हेलो हेलो कर रहे हैं। और हमारे भाई को जो चेन्नई में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, उसको सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा मोबाइल किस काम का? 1 लाख रुपए का खरीदा है, लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल में सिम नहीं पड़ी हुई है। मोबाइल के लिए सिम कार्ड होना जरूरी है। अब आप सिम ले लीजिए, 10, 20, 25 हजार रुपए उस सिम के अंदर बैलेंस भी डाल लीजिए। सिम है, बैलेंस पड़ा है, लेकिन खाली सिम है, इसलिए वो भी काम नहीं करेगा। आप लाख उस सिम को कान में लगाएं और मुंह से बोलें हेलो हेलो, लेकिन आवाज नहीं जाएगी। आप लाख हुज्जत कीजिए, साहब इसमें तो बैलेंस है, मैंने तो 10,000 रुपए डलवाया है इसमें, मैंने तो 5,000 रुपए पड़वाया है इसमें, वो सिम भी काम नहीं करेगी जब तक कि उस सिम को मोबाइल में आप नहीं डालेंगे। मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी है। जब ये दोनों चीजें होंगी तो मोबाइल काम करेगा और सिम काम करेगी। और इन दोनों में से एक चीज है आपके पास तो वो बेकार है। इसी तरीके से हमारे पास सिर्फ ईमान है लेकिन अमल सालेह नहीं है तो बेकार है। और अमल सालेह है, अच्छा अमल है हमारे पास, लेकिन ईमान नहीं है, वो भी बेकार है। जो लोग गैर मुस्लिम है, अच्छे काम करते हैं, अल्लाह ताला